देखिए, जब आप पूरा सूर्योदय निकाल लेंगे किस जगह का, स्थानीय सूर्योदय निकाल लेंगे, लोकल टाइम निकाल लेते हैं, तब आपको इष्टकाल उसी टाइम हो गया। ठीक है। देखो, इष्टकाल हम सब अब बताएंगे। उसके लिए सर्वप्रथम हमने जो पूर्व में हम सब पढ़े पढ़े थे, क्या नाम है इसका, सूर्योदय निकालना, स्थानीय सूर्योदय निकाल लिए थे हम सब। कहाँ का, अयोध्या का निकाले थे। हमको स्थानीय सूर्योदय प्राप्त हुआ था आपको 5:09, 19 तारीख का। ठीक है। फिर हमने जन्म समय निकाला। अयोध्या में सुबह 8 बजे का हमको जन्म समय लेना था, तो हमको 7:58 कोई जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम से 8 बजे कोई पैदा हुआ, उसका हम सब धूप मैंने लोकल टाइम निकाल लिए थे 7:58। ठीक है, सुबह 7:58 निकाल लिए थे। और यार रुकिए एक बार जो 7:58 हमको प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद से ये आपको पूरा लिखा दिया गया। जब दो चीज आपको प्राप्त हो जाएगा, स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त, दिन मान जब आपको प्राप्त हो जाएगा, और जन्म समय जो धूप घड़ी लोकल टाइम था उसको प्राप्त करने के बाद, अब हम सब इष्टकाल पर चलेंगे। तो इष्टकाल का पहला नियम ये है, नियम लास्ट में हम लिखवा देंगे, पहले हम गणित बता देंगे। पहला नियम ये होता है कि सूर्योदय से लेके, चलिए नियम लिखाते ही जाते हैं। सूर्यो कुछ लोग इसको 1 बजे भी कहते हैं, 12 बजे, दिन के भीतर। 12:59 तक भैया ना, हाँ वही 1 बजे लिखा होते हैं। बारह हाँ, उनसठ तक वही कुछ होता लोग, है ना। हाँ कुछ लोग 12 मैंने 1 बजे तक कहते हैं। ग्यारह कहीं लगभग 11:59 तक। लगभग लगभग पुस्तकों में 12 बजे तक मिल जाता है। दिन के भीतर हो तो, जन्म हो तो, जन्म हो तो, जन्म, जन्म समय, ऊपर चला जा रहा है, और सूर्योदय काल का अंतर कर शेष में, शेष में 2.5 का गुणा करते हैं। 2.5, 2.5 का मतलब है 2/1, ये इस तरह 2.5 का गुणा करके, गुणा करने से इष्टकाल प्राप्त होता है। ठीक है, पहला नियम है। हाँ, प्राप्त होता है, पहला नियम है आपका। ठीक है। अब हम सब सूर्योदय क्या प्राप्त किए थे देख लेते हैं एक बार, इसी हिसाब से बना लेते हैं। तो एक बार गणित हुआ हमारा, सूर्योदय हमको प्राप्त हुआ था 5:09। ठीक है, 5:09। अगर किसी को दुख भी हो रहा हो, दुख, हंसी भी आ रही हो और रोना भी आ रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? तुम पहले बात में बात करते हैं तुमसे, बाद में। ठीक है, जन्म समय बराबर कितना था, 7।
58 ना, 8 बजे वाला लोकल ट्रेन निकला था अयोध्या का, और सूर्योदय था वहाँ का, अभी देखे थे। सूर्योदय था 5-9, अंतर ज्ञात किए, घटा देंगे अंतर मान, ठीक है। 18 में से 9 गया 9, 4, 2, आगे समझ में। अब इसको 2.5 से गुणा करते हैं, ठीक है। 2.5 से गुणा, देखिए ये होता है 2.5, इससे गुणा, जैसे आज के हिसाब से कठिन होगा, तो गुणा की एक विधि हम बता देता हूँ। इसको दुगुना करना, गुणा मतलब गुणनखंड जोड़ देना, इसको दुगुना कर देंगे, ठीक है, दुगुना हो गया। अब इसको आधा कर देंगे, 2.5 मतलब आधा, 2 का आधा 1 हो जाता है, और 49 का आधा आपको कितना हो जाएगा, 24×48, 24 लगभग। देखिए तो कितना हो गया पूरा आपका, और 18, 18×4, 18×4 22 के 2, और 8×2 10, 10×2 12, 122 होता है क्या, 7 घंटे 122। 7 घंटे 2 मिनट 30 सेकंड आएगा। ओ गलती कर दिया, 7 घंटा नहीं होगा ना, इसको इधर लाएंगे, 122 आ रहा है ना, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको तो 2 मिनट इधर में से परिवर्तित जाएगा। हो जाएगा ना। वाह, यही 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 ऐसे कर रहा हूँ, 2 उधर गया तो यहाँ कितना बचेगा, 0 2 बचेगा। वही तो हम भी करना है, 0 2। 0 2 5, अच्छा 7, सही कहे थे। ये हो गया आपका इसमें सेकंड नहीं लिखा इस जाएगा भैया। प्रकार। सेकंड बहुत सूक्ष्म भी नहीं, नहीं के बराबर है, सेकंड कहाँ, सेकंड में फिर 9 सेकंड, जन 30 सेकंड हो रहा है। समय में 9 आएगा इधर, सेकंड के हाँ, अभी सेकंड था आपका, सूर्योदय का 46 सेकंड, आगे का नहीं बढ़ा, इसका 8 सेकंड था, ठीक है। से नीचे बताओ, सूर्योदय का 46 है, उसका 8 है, 0 8 हो गया, एक भाग इधर आ जाएगा और क्या, उसको भी आधा कर लेंगे इसी प्रकार से। ज्यादा अंतर सेकंड का नहीं आता है, इसलिए आ तो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 68, 68 में से 46 जाएगा आपका, 14 और 8, 2 मिनट 15 सेकंड आएगा। नहीं ले जाते, 14, 14 इधर हो गया, और 8, 14 22, 22 बचेगा, नहीं, इसका 703 आया है, जैसे होगा। 22, 22 का था 11, 4 1 5, 55 करीब आएगा ये सेकंड में। तो एक नियम है,
अर्धाधिक्यम ग्रहणम, यदि अर्धा से अधिक है तो 1 मिनट बढ़ा देना, 1 सेकंड यहाँ यहाँ एक शुरू से फिर से बता दीजिए। हेलो यहाँ 3 कर दीजिएगा, बस हो गया, हेलो हेलो बढ़ा देंगे। ठीक हेलो है, हेलो अर्धाधिक्यम ग्राह्यम, आधा से अधिक रहे तो पूर्व में ग्रहण कर लेना चाहिए। हेलो हेलो, हेलो हाँ भैया। हाँ सुनिए, शुरू से बता दें। जन्म समय में सूर्योदय को अंतर करके मैंने घटा करके शेष में 2.5 का गुणा करने से इष्टकाल प्राप्त होता है। यदि सूर्योदय से लेके कहाँ बात, यदि सूर्योदय से लेके दिन के 12 बजे तक जन्म है किसी व्यक्ति का, ठीक है, तब ये नियम लगता है। सूर्योदय से लेके दिन के 12 बजे के अंदर जिसका जन्म होता है उसके लिए यह नियम है कि जन्म समय में सूर्योदय का काल का अंतर कर करके, सूर्योदय को घटा करके शेष जो बचेगा उसमें 2.5 का गुणा कर देने पर यह इष्टकाल प्राप्त होता है। ठीक है, जन्म समय जो स्टैंडर्ड टाइम होता है पूर्व में बताया गया, उसी जन्म समय को परिवर्तित करके सूर्योदय उस जगह का निकाल करके जो आपको सूर्योदय प्राप्त होगा, यदि सेकंड में भी ले जाते तो इससे सेकंड में ले जाते, नहीं तो घंटा और मिनट वाला ठीक है। हम सब निकाले थे अयोध्या का 7:58 या जन्म समय सुबह 8 बजे का था। हाँ, और सूर्योदय का टाइम क्या था, 5:09 उसको मैंने घटाया, 68 माह से 46 गया, एक इधर चला जाता है, यहाँ एक और कम करना पड़ेगा, फिर यहाँ 48 होगा। सेकंड वाला बताने के लिए एक बार शुरू से ले लेता हूं। देखिए 7:58 ये समय था, सूर्योदय का हुआ आपका 5:09:46 इस सेकंड तक जाएंगे, ठीक है। तब इसको हमसे घटाए, एक इधर उधार चला जाता है ना, तो ये कटेगा, तो 68 माह से 46 गया, आपका बचेगा 4 18 4 22 22 बचा, ठीक है। यहाँ 57 बचा, 57 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा 7 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 4 बच जाएगा आपका, यहाँ दो बचा, ठीक है। ये हो जाएगा, यदि सेकंड में जाना था इसको 2.5 से गुणा करना है, ठीक है। हेलो ये बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए, आवाज आ रही नहीं, आ रही कट क्या रही, हेलो हाँ रंजन जी बोलिए, भैया। हेलो हाँ हाँ बोलिए, हेलो हाँ हेलो, हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही है, अरे मुझे तो हेलो, 58 है, जैसे घटी लें पढ़ लें, घटी लें उधर 60 जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा। 60 जाएगा, 60 एक दूनी जाएगा जो 60। घटी है। हेलो हाँ हेलो, आ रही है आवाज, जो घाटी है 58 में से कितना एक घाटी लेंगे ना, तो 60 होगा। 60 तो से 60 60 और 8 68, 60 60 जाएगा उधर ही, 8 ही जुड़ जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हमारे 46 गया तो 22 बचेगा। 1 घंटा है, ये मिनट है, और ये हुआ सेकेंड, इधर जाएगा तो 60 जाएगा, इधर जाएगा तब भी 60, ये घटा देंगे और 2.5 से गुणा करेंगे हम, इसको दुगना कर देते, गुणा के विधि शुरू कर देता हूँ आपके लिए। दुगना मैंने 2 हो गया,
और 2.5 माने इसका भी आधा कर देना। 1 24 11 इसको जोड़ देंगे। 4 1 5 55 हो गया। और 8 4 8 8 16 16 4 20 के शून्य। आगे लगे 2 20 के शून्य 2 4 4 4 3 12 120 होता है। तो यहाँ ठीक है। अब इसको आधा से अधिक रहेगा तो इसको हम इधर मिनट में कर लेते हैं। हेलो हेलो, जी भैया बोलिए। जी जी कोई दिक्कत आ गया इतना आगे बताएं। जी जी बिल्कुल आगे बढ़ाइए। चलिए अब दूसरे नियम पे चलते हैं। देखिए 2 प्रकार का नियम हम सब संसार को जानते हैं। देखिए दूसरा नियम हम थोड़ा सा 2 प्रकार के बताएंगे यहाँ पर आपको। कुछ लोग का मत ये है, कुछ लोग का मत और भिन्न है। यदि 12 बजे दिन से सूर्यास्त के अंदर जन्म हो तो जन्म समय और सूर्यास्त में अंतर करना चाहिए। का अंतर मैंने घटा करके और शेष में वही 2.5 का गुणा 1/2 का गुणा कर दिन मान मास। देखिए दिन मान यहाँ अब आपको पढ़ाएं इसलिए इसको ही नियम बता देता हूँ मैं। आगे दूसरा एक नियम बताएं कहाँ चला जाता है यहाँ। दिन मान मास से घटाने पर इष्टकाल प्राप्त होता है। ये दूसरा नियम है। समझ में आ रहा किसी को? यदि 12 बजे दिन से सूर्यास्त के अंदर जन्म हो तो जन्म समय और सूर्यास्त का जन्म समय और सूर्यास्त का अंतर कर करके मैंने घटा करके जो शेष बचेगा उसमें 2.5 का गुणा कर देने से हाँ वो करके दिन मान में से जो शेष 2.5 से गुणा करने को दिन मान जितना हम निकाले हैं पूर्व में उसमें में से घटाने पर इष्टकाल प्राप्त होता है। हाँ बोले भैया कोई हेलो। बोलना। हाँ भैया हाँ कहें 12 बजे रात्रि के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक। हेलो। दिन में भी जो पूर्व बताया नहीं, अरे उसके आगे का बात है। हाँ वही हम भी कह रहे हैं जैसे सूर्योदय मतलब रात्रि की जैसे सूर्योदय से जैसे लेके दिन में मतलब 12 बजे तक दोपहर जोड़ लेते हैं दोपहर। हाँ
जैसे दोपहर 12 रात्रि में बजे, 3 बजे हुआ। पहले आप आगे दूसरा नियम जानिए, अभी छोड़िए, अभी 4 नियम इसमें बताएंगे आपको। यदि 12 बजे दिन, दोपहर से दिन जोड़ देते हैं, दिन 12 बजे से, ये लिखे तो है 12 बजे दिन से सूर्यास्त के अंदर जन्म हो तो जन्म समय और सूर्यास्त का अंतर करके शीर्ष में 2.5 का गुणा करके दिन मान से घटाने पे इष्टकार प्राप्त होता है। एक नियम, पुस्तकस्थ नियम यही चलता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे रंजन जी? वही भैया, जो रात्रि को मतलब 2 बजे जन्म हुआ तो वही सूर्योदय लेंगे ना, देखिए पहला नहीं, लेंगे, उसके पहले लिए भी नियम लेंगे अगला ना। नियम लगेगा, उसके लिए अलग नियम आएगा। अभी तो सूर्यास्त तक पहुंचे हैं, ठीक है। अभी इसके बाद एक जो प्रचलित नियम है उसको बता दूंगा। अभी केवल ये जो पठन पाठन पुस्तक के द्वारा किसी को करना रहता है उसके लिए ये नियम चलता है। हमने दिनमान का क्या निकाला था, उसका क्या उपयोगिता होगी, हाँ, उसके लिए मैं इसको बताऊंगा। सूर्यास्त निकाला था, उसकी क्या उपयोगिता होगी, उसकी उपयोगिता बता देता हूँ। फिर इसके बाद से एक और इसमें जो आजकल चलता है और शॉर्टकट हम बताएंगे। अभी केवल हम इसको खुद जाने, फिर और शॉर्टकट पे जाएंगे थोड़ा, ये और जल्दी कितना दिन से कुंडली बन जाए। ठीक है, अब दूसरा कैसे होगा, हम सब घटाते हैं। सूर्यास्त से सूर्योदय घटाना है, सूर्यास्त से जन्म समय घटाना है। सूर्यास्त न था, सूर्यास्त किसी को याद होगा ही नहीं। सूर्यास्त था 5:50, सूर्यास्त था 6। अच्छा, हिंदी हो जा रहा है, समझ नहीं आया किसी को। सूर्यास्त 6:50 था, और किसी का जन्म समय हम मान लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 बजे मान लो, दोपहर में 2 बजे, दोपहर 2 बजे, ठीक है, दोपहर में 2 बजे हुए। अंतर कर लेते हैं, 6 में से 2 गया 4, अब हो गया, 2.5 से गुणा कर लेते हैं। इसको 2.5 से गुणा कर आसान लगे 2.5 से कर लेने, तो मैं ये भी सरल विधि बता दिया हूँ गुणा करने का। 10 तो 12, 0 5 हो गए, 2 10 बजे, 6 10 12, ये हो गया दिन। कौन आया? ये हो गया, फिर क्या नियम था, दिन मान माह से घटाने पर, अब इसको दिन मान माह से घटाना। तो दिन मान क्या था, पूर्व में हम देख लेते हैं, तब निकला हुआ था ना, दिन मान 5 से गुणा वाला था, कट गया है क्या, दिन मान वाला डिलीट हो गया है क्या लगा? दिन मान वाला डिलीट हो गया है क्या लगा? कोई दिन मान बताए तो आज का देख लेता हूँ उसी से। हाँ, चलो इसी में था कितना, हम 5 से गुणा कर लेते हैं, इसी में 5 गुणा कर लेते हैं। 25, 25 मैंने 10 इधर गया,
6 5 30, 4 10 34 10। दिनमान हम 34 10 मानते हैं, ठीक। सूर्यास्त में 5 गुणा करने पे दिन का मान आता है, बताए थे आपको। 34 10 दिन मान कितना है? सेकंड को भी छोड़ दे, सेकंड भी ले सकते हैं आप। 34 10 माँ से 1 घटा देना, तो 5 बचेगा। ये इष्टकाल होगा। आया समझ में? कोई बोलेगा यस? नहीं आ रहा हेलो, है समझ। क्या नहीं समझ में? आप बताइए, तुम बताएं। किसी दिनमान व्यक्ति कैसे का दिया? दोपहर। हाँ, 12 बज के 5 मिनट यहाँ लगाया, ये कल नहीं है। ये है ना ये जो हमसे किया है यहाँ से। किसी व्यक्ति का दोपहर में 2 बजे जन्म हुआ है, ठीक है। जी ठीक है। यदि 12 बजे से सूर्यास्त के अंदर सूर्यास्त 6:50 का है, ठीक है। 6:50 का सूर्यास्त हुआ शाम को, ठीक है। जी ठीक है। और जन्म हुआ 2 बजे, तो उसमें घटा देना है, सूर्यास्त में से 2 घटा देंगे 2 बजे, कितना हुआ? 4:50, ठीक है। 4:50 होगा। फिर जी 2.5 का गुणा कर लिए हम। डबल कर देंगे। 2.5 को गुणा करके 12 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। जी अब इसको दिन मान से घटा देंगे तो इष्टकाल प्राप्त होगा। दिन मान से घटाने पे इष्टकाल प्राप्त होगा। दिन मान हमने पूर्व में देखा तो 34 10 है, ठीक है। दिन का जी मान 34 10 है, उसमें माँ से 12 5 घटा देंगे तो 5 और 22, यह इष्टकाल हुआ, ठीक। कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? तो दिनमान घटाएंगे तो इतना निकलेगा। 12 बजे से दिन के 12 बजे से लेके सूर्यास्त के पहले तक। अच्छा, सूर्यास्त के पहले तक 12 बजे से लेकर हाँ सूर्यास्त के पहले तक। हाँ, इसके अंदर जी रहेगा तो सूर्यास्त माह से जन्मास घटा लेंगे, उसमें 2.5 का गुणा कर देंगे। 2.5 गुणा के बाद जो प्राप्त होगा उसको दिन मानमा से घटा देंगे तो इष्टकाल प्राप्त होगा, ठीक है, समझ गए। ठीक है। ये 2 नियम आज आज यहीं तक रखेंगे, फिर कल 3 नियम और बताएंगे। और अभी 3 नियम और बताना है आपको। आज के लिए ये है, आप सब फोटो खींच लिए उसका उदाहरण, इसका नियम का फोटो खींच लीजिए। नियम, इष्टकाल नियम हो गया भैया। 1 नंबर, और नीचे वाला भी देखिए। गणित का भी खींच लीजिएगा, नियम नंबर 2। हो गया भैया। नियम नंबर 2 गणित का, और कल निकाल के लाना भी आप सबको। ये 2 हमको कल दिखाइए आप सब। हमको प्रतिदिन दिखाएंगे तो हमको लगेगा कि आपको आ रहा है तो आगे और अच्छे से चलेगा, ठीक है। कल सभी लोग एक सुबह कोई 9 बजे के लिए ले। देखो, सुबह सूर्योदय से लेके दोपहर के 12 बजे तक। सूर्योदय जैसे 5:10 पे हो रहा है, तो 6 बजे 7 बजे, कोई 6 बजे बनाए, कोई 7 बजे बनाए, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 11:30 तक बना ले, ठीक है। उसके लिए नियम ये है कि सूर्योदय में से जन्म समय में से सूर्योदय घटा देंगे, ठीक है। जन्म समय से सूर्योदय घटा देंगे तो आपको 2.5 से गुणा कर देंगे तो आपको इष्टकाल प्राप्त होगा, ठीक है। ये सारा सामान्य नियम है। दूसरा नियम थोड़ा सा, हाँ बोलो। सब शुरू से निकाल के लाना है। हाँ, शुरू से मैंने इष्टकाल निकाल लो, सूर्योदय सूर्यास्त, और वो सब तो आ ही गया ना। यदि नहीं आएगा उसको भी बना लेना। हाँ, उधर तो थोड़ा हो गया मेहनत समझ करो। में आ गया।
ठीक ठीक। एक तो बार बना लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा नियम ये है, यदि दोपहर में 12 बजे तक हो गया, फिर 12 बजे दिन से लेके सूर्यास्त तक के अंदर यदि जन्म हो, सूर्यास्त तक मतलब जितने बजे सूर्यास्त हो रहा 6:50 के अंदर यदि जन्म हो, तब जन्म समय और सूर्यास्त का अंतर कर लेना है। तो सूर्यास्त में से जन्म समय जो भी रहेगा 2 बजे दोपहर में हम लगाए हैं, 2 बजे उसमें घटा दिए, तो इसको 2.5 से गुणा कर देने पर फिर हमने दिन मान जो सूर्योदय में निकाला था, हाँ रोज का अलग अलग दिन मान है, पंचांग में दिया भी जाता दिन मान, उसको दिन मान को देख भी लेंगे। तो दिन मान में से जो पूरा 2.5 गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको हम यहाँ घटा देंगे। ये पूर्व प्राप्त गुणनफल, गुणनफल पूर्व में प्राप्त गुणनफल में से दिन मान घटा देंगे, घटाने पे जो प्राप्त होगा वह इष्टकाल है। ये दूसरा नियम हो गया। हम जब पांचों बता देंगे, फिर जो परंपरा आजकल जो चल रहा प्रचलन में कि सूर्योदय से लेके 1 बजे तक, फिर 1 बजे से लेके रात्रि 1 बजे तक, फिर रात्रि 1 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, मतलब सूर्यास्त के पहले तक, यह 3 ठो केवल नियम प्रचलन में है। वो किसी में 12 जोड़ना है, किसी में 24 जोड़ना है, उसको भी बता देंगे हम आपको। लेकिन ये पहले जो वही पठन वाला कौन सा रहेगा भैया? क्या वही वाला मैं पूछ रहा था आपसे जो आप बता रहे हैं। वो वाला बाद में बताएंगे। पुस्तक वाला जान जाइए, वो शॉर्टकट वाला है, उसका ज्यादा कहीं मिलता नहीं है। पहले एक बार ये भी सरल है, क्योंकि हमने दिन मान सूर्यास्त सूर्योदय निकाला है, तो उसकी उपयोगिता क्या है सब लोग जान जाए। नहीं तो कहेंगे गुरु जी केवल सूर्यास्त का क्या फल है, नहीं है कुछ बताए नहीं आप, केवल सूर्योदय का फल बता दिए। हाँ, और दिन मान का क्या फल है, कैसे किया जाता है इष्टकाल में, सबकी उपयोगिता है। फिर उसके बाद से थोड़ा हम जब लोकल पांचों टाइम के जान बारे में, जाएंगे। क्या लोकल टाइम? थोड़ा हाँ लोकल टाइम के बारे में बता दीजिए एक बार। लोकल टाइम ये तो बताया था, लिखिए नहीं हो, भारत के रेखांश से अधिक रेखांश जहाँ का रहेगा उसमें मसे घटा लिखे हैं, देंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा समझा दीजिए। लो गणित देख लो, ये गणित है देखो। भारत भारत का रेखांश कितना 82 30। ठीक है, वीडियो बंद कर दो, क्या नाम वशिष्ठ।